नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि परमात्मा क्यों मुझे नहीं मिल रहा है। इससे मिलता जुलता प्रश्न है, परमात्मा कब मुझे मिलेगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे रहा हूँ। इस पे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। अब तो ये होता ही नहीं कि इन प्रश्नों पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतने सारे वीडियो बना रखे हैं इन्हीं बातों के ऊपर, अपनी ही बातों को रिपीट कर रहा हूं। परमात्मा मुझे क्यों नहीं मिल रहा, परमात्मा मुझे कब मिलेगा। परमात्मा की तरफ से तो कहीं कोई देरी है नहीं। तुम एक कदम चलते हो, जब तुम एक कदम चलने की सोचते हो, जब तुम्हारे अंदर परमात्मा की खोज का विचार भर पैदा होता है, उससे पहले ही परमात्मा तुम्हारे पास आ जाता है। जब मां के गर्भ से एक बच्चा निकलता है बाहर, उससे पहले ही मां की छाती में दूध आ जाता है। जब एक चिड़िया का बच्चा मां के पेट में होता है, अंडे में होता है, और वो अंडा अभी क्रैक नहीं होता, अंडा वो फूटता नहीं, बच्चा बाहर नहीं आता, उससे पहले ही उसका घोंसला निर्मित हो जाता है। तुम्हारे भीतर हल्की सी प्यास उठती है, वो प्यास उठती ही इसलिए कि परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ आ जाता है। परमात्मा ना आए तो तुम्हारे अंदर प्यास नहीं उठ सकती। ध्यान रखना, प्यास उठने का कारण ही यह है कि परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ आ गया। गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, परमात्मा की खोज बिना परमात्मा के आशीर्वाद के नहीं हो सकती। परमात्मा की खोज भी बिना परमात्मा के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। कल ही मैं अपनी एक साधिका से बात कर रहा था, उमा से। उमा ने बताया कि गुरुदेव, सभी ऐसा क्यों नहीं सोचते, सभी ऐसा प्रेम क्यों नहीं करते, सभी के भीतर परमात्मा की प्यास क्यों नहीं। तब मैंने उससे यही कहा कि सभी परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा तो सभी के लिए हो सकता है, मगर सभी परमात्मा के लिए नहीं। तो जब तुम्हारे भीतर प्यास उठती है तो उसका अर्थ यह है कि पहले से परमात्मा आ चुका है, तभी तुम्हारे मन में प्यास उठी है। अब वो परमात्मा हमें मिलता क्यों नहीं और कब मिलेगा। यूं समझो, तुम्हारे दोनों हाथों में, इस हाथ में तुम्हारे हीरे जवाहरात हैं, इस हाथ में तुम्हारे सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, और ये बड़े बहुमूल्य हैं, बड़े कीमती हैं। तुम्हारे हाथ से हीरे जवाहरात छीन लूं मैं, सोने चांदी के सिक्के भी छीन लूं, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय आत्महत्या करने। इनके बिना तुम जी नहीं सकते। ठीक है, इसे समझना, उदाहरण दे रहा हूं, इसकी व्याख्या करके बताता हूं। इनके बिना तुम नहीं जी सकते। अब मैं तुम्हारे सामने दूर से दिखाऊं कि हीरे जवाहरात इधर रखे हैं, और तुम्हारे हीरे जवाहरात जो हैं उससे ज्यादा कीमती ये हैं। तुम्हारे हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती ये हैं, क्योंकि जो तुमने हीरे जवाहरात उठा रखे हैं हाथों में, तुम्हारा हाथ पूरा खून से भरा हुआ है, और वो हीरे जवाहरात नहीं, वो नोकीले पत्थर हैं, वो हाथ पांव काट देने वाले पत्थर हैं। वो सिर्फ पत्थर भर हैं, वो हीरे जवाहरात नहीं है। तब भी तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे, तुम कहोगे यही हीरे जवाहरात हैं जो हमने पकड़ रखे हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि ये हीरे जवाहरात हैं, इसका नाम है परमात्मा। और जो तुम्हारे हाथ में हीरे जवाहरात हैं, वो तुम्हारे हाथों में हीरे जवाहरात हैं, वो है तुम्हारा घर, परिवार, संबंधी और समाज, जिसे तुमने अपना माना हुआ है। तुम खूनम खून हो गए हो, तुम रो रहे हो, जिन रिश्तों की तुम दुहाई देते हो वो सड़ गल गए हैं, उनमें इतनी बदबू आ रही है कि तुम वहां से भागना भी चाहते हो तो भाग नहीं पा रहे हो। अब यदि तुम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, उन्हें समझने को तैयार नहीं, तो तुम कैसे कह रहे हो कि परमात्मा कब मिलेगा, परमात्मा कब आएगा। एक साधक ने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, आप बताओ। मैं जो आप कहोगे मैं करूंगा। आप कहोगे कि सब कुछ छोड़ दे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।
आप जो कहोगे बस मुझे परमात्मा से एक होना है, और वो रोने लगा। उसकी आंखों में मैंने परमात्मा के प्रति प्यास भी देखी, उसकी आत्मा को भी मैंने तड़पते हुए देखा, और कहीं भी उसमें झूठ नहीं है। फिर मैंने उसे चुप कराया, मैंने कहा कि मिल ही जाएगा, तुम इतना परेशान ना हो। अच्छा चलो घर के बारे में बताओ, भाई कैसा है? उसने बोला भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को भाई की बहुत चिंता है। फिर कैसे परमात्मा मिले? एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, अब छोड़ो सब कुछ। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी बेटे की शादी कराना बाकी है। तुम्हारे जीवन में इतनी बार परमात्मा तुम्हें पुकारता है, मगर तुम कोई ना कोई बहाना लगा के भाग जाते हो। तुम परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हो, परमात्मा तुम्हें मिल मिल के थक गया है, तुम उससे समझ ही नहीं रहे हो। किसी के साथ परमात्मा घट रहा है, उसे अपने बच्चों की चिंता है। किसी के साथ घट रहा है, उसे पति की चिंता है। परमात्मा तो घट रहा है। मेरे साथ जुड़ने के बाद अगर 6 महीने के अंदर तुम्हें परमात्मा ना घटे, अब इसके आगे मैं कहूं, क्या कहूं मैं? यह संभव ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है। यदि तुम मेरी बातों को समझो तो 3 महीने में वो सारी घटनाएं घट जाती हैं जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। 3 महीने के अंदर जो ग्रंथों में तुमने पढ़ा है, वो ग्रंथों में पढ़ा हुआ जो है, तुम ये कह सकते हो कि अरे ये तो मेरे बारे में ग्रंथों में लिख दिया, ये तो मुझे घट ही रहा है, ये तो मुझे घट ही रहा है। मगर तुम अपनी पकड़ को ही नहीं छोड़ने को तैयार हो। परमात्मा तो घट ही रहा है। मुझे घट सकता है, और कृष्ण को घट सकता है, बुद्ध को घट सकता है, महावीर को घट सकता है, जीसस को घट सकता है। इस सदी में ओशो रजनीश हुए, उन्हें घट सकता है। जय कृष्ण मूर्ति हुए, उन्हें घट सकता है। और कितने ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें परमात्मा घट गए। फिर तुम्हें क्यों नहीं घट सकता? जरूर अभी प्रेम जो है लचर पचर वाला होगा, अभी प्रेम जो है वो समाज को समझने की कोशिश कर रहा होगा। तो तुम ये ना पूछो परमात्मा कब घटित होगा, ये ना पूछो कि परमात्मा क्यों नहीं आ रहा। तुम ये पूछो कि ये जो मेरे हाथ खून से सन गए हैं, जिनकी दुहाई में देता हूं, जिन रिश्तों को मैं छाती से लगाकर बैठा हुआ हूं, जिनको मैं अपना समझ बैठा हूं, क्या वो अपने हैं भी? डरे हुए हो, डरे हुए को सामने क्या है कभी नहीं दिखाई देता, उनका डर ही उन्हें दिखाई देता। तुम डरे हुए हो, और परमात्मा शेरों को मिलता है। शेर का मतलब समझते हो? वो नहीं जो जंगल में जानवरों को मार के खाता, उस शेर की बात नहीं करो। शेर का अर्थ होता है जो ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, वो कहता आज तो जी लूं, कल की कल देख लूंगा। और डरपोक कौन होता है? जो कल की चिंता में आज भी बर्बाद कर देता है। परमात्मा हमेशा शेरों को मिला है। कभी तुमने सोचा सुना कभी किसी डरपोक को मिल गया हो? उंगली मार को एक ही समय में परमात्मा मिल गया जब बुद्ध उसके सामने खड़े हुए। इतना शेर के तरीके से था वो। कभी भी तुमने सुना हो कोई ऐसा संत हो जो बिल्कुल डरपोक हो, चूहे की तरह छुपा रहता हो, बात ना करता हो, घबराया घबराया हो? तुमने जिनको भी सुना उनकी आवाज में तुमने जो है शेर की दहाड़ सुनी होगी। परमात्मा शेरों को मिलता है, डरपोक सिर्फ परमात्मा का ख्याल देखते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा, अब आप समझे इस बात को। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।